नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। निर्देशक तत्व को राज्य के आदर्श या राज्य की नीतियों के निर्देश अथवा नागरिकों के अबाध्य योग अधिकार भी कहा जाता है। इसे भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच रखा गया है तथा यह हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। ये ऐसे तत्व होते हैं जो देश के लिए आवश्यक होते हैं, किंतु संविधान बनने के समय सरकार के पास इतने धन तथा संसाधन नहीं थे कि वह इन नीति निर्देशक तत्वों को उपलब्ध करा सके। अतः यह भविष्य की सरकार की इच्छाओं पर छोड़ दिया गया, जिसके कारण केटी शाह ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसे चेक के समान है जिसका भुगतान जो है बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है। चलिए दोस्तों, एक एक करके इन अनुच्छेदों के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में नीति निर्देशक तत्व की व्याख्या की गई है तथा राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 37 में यह कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय अथवा वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वह लोक कल्याण की अभिवृद्धि करे तथा सुरक्षा के लिए सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण करे। अनुच्छेद 39 में राज्य जो है वह विशिष्ट आय की असमानताओं को कम करने तथा विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के मध्य प्रतिष्ठा, सुविधा तथा अवसर की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करेगा। अर्थात राज्य जो है वह असमानता को समाप्त करने का भरसक प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39A में राज्य स्त्री तथा पुरुष सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 39 क में कहा गया है कि सभी को समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त होगी। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 39 क को संविधान में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 40 जो है वह राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में संगठित करेगा, यानी पंचायतों के गठन से संबंधित जो आर्टिकल है वह आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता राज्य उपलब्ध कराएगा, जैसे कि वृद्धों को, स्त्रियों को काम, शिक्षा इत्यादि के साधन उपलब्ध कराना जो है वह सरकार का दायित्व होगा। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि राज्य काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 43 निर्वाह योग्य मजदूरी से संबंधित है, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि किसी भी व्यक्ति का परिवार चल सके और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात है। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक विकास हेतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। अनुच्छेद 46 में एससी राज्य जो है वह एससी, एसटी, ओबीसी के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 में राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार और मादक द्रव्यों तथा हानिकारक औषधियों का निषेध करेगा। अनुच्छेद 48 में राज्य जो है वह कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा तथा जितने भी पशु हैं उनके वधों पर रोक लगाएगा। अनुच्छेद 48 क में कहा गया है कि राज्य जो है वह देश के पर्यावरण की सुरक्षा तथा उसमें सुधार करने का, वन्य और वन्य जीवों की रक्षा करने का भी प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 जो है उसमें कहा गया है कि राज्य जो है वह ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनकी रक्षा करेगा। अनुच्छेद 50 जो है वह कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के पृथकता से संबंधित है और यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो उसका आंसर होगा अनुच्छेद 50।
अनुच्छेद 51 में राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का तथा राज्यों के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा निपटाने के लिए प्रयास करेगा, जो कि वर्तमान समय में अनुच्छेद 51 का प्रयोग जो है देखने को मिलता है। इस प्रकार दोस्तों नीति निरसक तत्व से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स थे यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगला वीडियो मूल अधिकार और नीति निरसक तत्वों के बीच में जो टकराव हुए हैं उससे संबंधित होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।